सकता है कि मुख्यमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा हो, कौन बता सकता है। इसमें छात्रों के बीच जाकर के छात्रों को धमका रहे हैं कि मेरा ही कम्बल लेकर के तुम हमसे अब नेतागिरी हमको चुनावजीवी लोग हैं और चुनावजीवी लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। देखिए, एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और वो लोग अभी भी डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गया। क्या 2025 में नीतीश कुमार कुछ बिहार वासियों को नए तोहफे देने की प्लानिंग कर रहे हैं? हम बात करेंगे, जेडीयू से प्रवक्ता है अरविंद निषाद जी। अरविंद जी, एक तरफ बीपीएससी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। क्या 2025 में तोहफा देने की कुछ विचार है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यवासियों को पिछले 20 वर्ष से तोहफा दे रहे हैं और तोहफा के रूप में कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहा है और लोग बदलते हुए बिहार में आज दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि 2025 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली से लौटते ही बिहार वासियों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए कोई तो प्रगति यात्रा कर रहे हैं। नहीं, और भी कुछ हो सकता है कि मुख्यमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा हो, कौन बता सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी है बिहार के लिए और बिहार उनका परिवार है। कई बार उन्होंने बताया है तो अपने परिवार के जनों के लिए कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। अरविंद जी, ठीक है, नीतीश कुमार कुछ घोषणा कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में प्रचंड जो मुद्दा चल रहा है वो बीपीएससी छात्रों को लेकर हमेशा देख रहे हैं कि पप्पू यादव सामने आ रहे हैं। आप लोगों की पार्टी की ओर से आखिर क्यों कोई नहीं जा रहे उन लोगों की बात सुनने के लिए? सीधे तौर पर बैठकर छात्रों से बात किया जा सकता है तो इतनी बड़े सत्याग्रह नहीं निकल सकती थी। अब बहुत सारे नेता जा रहे हैं जिसमें जिनका आप नाम लिए वो भी गए हैं और भी कुछ नए नवेले नेता से लीडर शब्द का अर्थ एक ही होता है, लेकिन नेता से लीडर बनने के लिए कुछ लोग जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव देर रात में गर्दनीबाग में धरना स्थल पर भी पहुंचे थे और आज पता नहीं आज कहाँ है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए ही जाने जाते हैं। अभी आज बिहार के मुख्य सचिव आदरणीय अमृतलाल मीणा साहब ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर रहे हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या होता है और बातचीत के बाद जो तस्वीर उभर करके आएगी उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे कि हाँ क्या है। लेकिन माननीय मुख्य सचिव ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के लिए सभी को बुलाया है, वार्ता किया है। लोकतांत्रिक तरीके से हमारी सरकार चल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं, आप पी के जब पार्टी का फॉर्मेशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी धरना प्रदर्शन सत्याग्रह ये सबसे दूर रहेगी। अब बताइए भला, अब उनको रात में छात्रों के बीच जाकर के छात्रों को धमका रहे हैं कि मेरा ही कम्बल लेकर के तुम हमसे अब नेतागिरी हमको सिखाओगे। आज पूरे मीडिया जगत में, मीडिया संस्थान में वह वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। तो अब बताइए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना और इस प्रकार से छात्रों को डिक्टेट करना और भाषा का प्रदर्शन, देखिए पढ़े लिखे अपने को बोलते हैं प्रशांत किशोर जी, तो क्या होगा इस बिहार का? ऐसे राजनेता बिहार में आएंगे, क्या होगा? यह प्रशांत किशोर जैसे आप स्वघोषित पढ़े लिखे लोगों को सोचना होगा। आप लोग इस बात का प्रचार करिए कि प्रशांत किशोर जैसे अधर्मी लोग इस प्रदेश में आ गए हैं। यह प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। तरीके से प्रशांत किशोर दावा करते थे कि विधानसभा चुनाव में हम सरकार में आएंगे और 200 पार लक्ष्य रखने का सीट का दावा कर रहे थे, तो अब क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की स्थिति अब क्या होगी? अरे अभी तक विधानसभा का 4 उपचुनाव जो हुआ उसको उन्होंने लड़ने का काम किया, विधान परिषद तिरहुत स्नातक का चुनाव लड़ने का काम किया। हर्ष क्या हुआ यह बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के जनता भली भांति जानती है कि हमारे लिए हमारे मार्गदर्शक कौन है, हमारे भविष्य का निर्धारण करने वाले कौन राजनेता हैं, जो इस बिहार को कहाँ बिहार था और आज वह बिहार कहाँ खड़ा है। ठीक है, और भी बहुत सारा काम होना है, उसके लिए नीतीश बाबू लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, वो सब भी काम भविष्य में होगा। लेकिन ऐसे राजनेता को कदापि लोग नहीं आगे आने देंगे जो छात्रों के संवाद के साथ दबंगई दिखाता हो, छात्रों को पैसे का धौंस दिखाता हो, जिसको चुनाव लड़ने का अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं हो। प्रशांत किशोर जैसे लोग, अन्य ऐसे लोग, तेजस्वी ऐसे लोग सिर्फ चुनावजीवी लोग हैं। ये चुनावजीवी लोग हैं और चुनावजीवी लोग छात्रों को बरगला रहे हैं।
तो देखिए प्रशांत किशोर हो चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, वो सब चुनावजीवी लोग हैं, ऐसा जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जी का कहना है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।